नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। तो चलिए, आज मैं ये वीडियो उन कुंवारी अपनी बहनों के लिए, लड़कियों के लिए मैं बनाई हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे, बहुत सारी बातें आपके मन में चल रही हैं कि क्या दीदी कुंवारी लड़कियाँ ये व्रत कर सकती हैं अपने मनोवांछित वर के लिए, या जिनकी शादियाँ फिक्स हो गई हैं। और कुंवारी लड़कियाँ जो बहुत ज़्यादा आप लोग के क्वेश्चन आ रहे थे कि दीदी हम कैसे करें, क्या करें, उस दिन क्या ना करें, कैसे व्रत रखें, क्योंकि हम तो 16 श्रृंगार भी नहीं कर सकते, बाकी सुहागिन महिलाओं के जैसा हम उतने विधि विधान से कैसे कर पाएंगे तीज का व्रत, और हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और हाँ, एक चीज़ और इसमें मैं बताऊंगी, जो गर्भवती महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, वो पूछ रही हैं कि हम व्रत कैसे करें, क्या करें, फल खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, जूस ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो उनके लिए भी थोड़ा सा मैं इसमें आपको आइडिया दे दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। इन सभी महत्वपूर्ण बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग को कैसे करना है, क्या करना है, पूरे अच्छे से वीडियो को पहले सुन लीजिए, और उसके बाद आप अपना तीज का व्रत बड़े श्रद्धा के साथ और मन में अपने इच्छित वर को सोचकर, जैसा घर चाहती हैं, जैसा वर चाहती हैं, आप ज़रूर तीज व्रत कीजिए। सबसे पहले बता देती हूँ कि ये जो तीज व्रत है वो पड़ा है 9 सितंबर को, दिन है गुरुवार। ये पड़ता कब है? ये भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के तृतीय तिथि को इसको मनाया जाता है, जो कि आपको मैं कई वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, और इसको सुहागिन महिलाएं करती हैं। और अगर कुंवारी भी लड़कियां चाहें तो कर सकती हैं, कोई मनाही नहीं है, अपनी श्रद्धा के ऊपर है। अगर आपको चाह है, आप भी चाहती हैं कि मतलब हमें मनवांछित वर मिले, घर मिले, और जिनकी फिक्स हुई है तो वो भी अपने पति के लिए, भले ही वो पति नहीं हुए हैं, लेकिन आप कर सकती हैं। तो सबसे पहला नियम है कि देखिए, आपको भी ठीक उसी प्रकार से करनी है जैसे कि सुहागिन महिलाएं तीज का व्रत एकदम विधि विधान से करती हैं। ठीक उसी प्रकार से आप भी कीजिए। सुबह ही उठकर अगर आपके यहाँ सरगही खाया जाता है तो ज़रूर खा लीजिए। मेरे और भी वीडियोज़ आप चेकआउट कीजिए, मैं पूरी डिटेल में बताई हूँ अच्छे से कि आप लोग को सरगही कैसे खानी है, क्या खाने से प्यास नहीं लगती है। ये सुहागिन महिलाएं जिस प्रकार से ये अपने सुहाग के लंबी उम्र के लिए व्रत रखेंगी, ठीक उसी प्रकार से कुंवारी लड़कियां भी ठीक उसी प्रकार से व्रत रखेंगी। कहीं कोई दूसरा नियम आपके लिए नहीं है। जो नियम आपके लिए अलग है वो भी मैं बता देती हूँ। तो आपको ठीक उसी प्रकार से उठकर अगर चाहे तो आप नहा सकती हैं। सर के ऊपर से शैम्पू वगैरह उस दिन नहीं करनी है, और नहाकर आप अच्छे से तैयार वगैरह होकर सरगही अगर आपके घर में खाया जाता है तो आप खा लीजिए। मैं बाकी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि कैसे खाने से, क्या खाने से हमें दिन भर प्यास नहीं लगती, और हम पूरी तरीके से एक्टिव रहते हैं, और पूरा दिन हम बहुत अच्छे से अपने व्रत को कर लेते हैं। हमें नींद भी नहीं आती, क्योंकि व्रत में सोना तो नहीं चाहिए, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो बीमार वगैरह रहते हैं, जिनको कुछ बीमारी है, तो उनके लिए तो माफ़ है, सो सकते हैं, लेकिन सोना नहीं चाहिए, भजन कीर्तन करते रहना चाहिए। तो शाम को हमें प्रदोष काल में पूजा करनी है। प्रदोष काल में ही किया जाता है तीज व्रत, हरितालिका तीज व्रत की पूजा। और सुबह भी आप लोग पूछ रही थी कि दीदी हम जल वगैरह दे सकते हैं, भगवान का जो नॉर्मल पूजा अपने घर में डेली करते हैं रोज़, वो कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग सुबह नहा कर व्रत रखते हैं, और कई लोग ऐसे ही रहते हैं और फिर शाम को मतलब नहाते हैं, और उसके बाद वो शाम को पूजा करते हैं। और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी, अगले वीडियो में आपको बताऊंगी ज़रूर कब करनी है। पारण का शुभ मुहूर्त क्या है वो भी मैं बताऊंगी। तो आपको उस प्रकार से करनी है। और फिर मैं बताई हूँ कि कैसे पूरा अच्छे से भगवान को स्थापित करके पूजा अर्चना करनी है। आप मेरा वीडियो चेकआउट कीजिएगा, मैं इसमें लिंक भी दे दूँगी। शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी की हम पूजा करते हैं, मतलब पूरे शिव परिवार अगर बना सकते हैं मिट्टी से,
गोबर से या आप हल्दी से भी बना सकते हैं। लेकिन गणेश जी को सुपारी से बनाया जाता है और बनाकर वहाँ रखकर आप पीला कपड़ा बिछाकर उनको भी कुछ ओढ़ा दीजिए। चाहे तो आप साड़ी वगैरह भी चढ़ा सकती हैं माता पार्वती को और अपने लिए थोड़ा सा रख सकती हैं। शुभ चीज़ शुभ ही होता है, आपको मालूम ही है। तो माता पार्वती को चढ़ाकर थोड़ा अपने लिए भी रख सकते हैं। श्रृंगार का सामान जो है तीज व्रत में चढ़ाया जाता है, आप लोग पूछते भी हैं, तो आप चढ़ा लीजिएगा और चढ़ाकर अपने लिए रख सकती हैं। और फिर बाद में जब आपकी शादी होगी तो आप इस्तेमाल कीजिएगा। और आप अगर चाहे तो दान भी कर सकती हैं। तो दान का आपको अलग चढ़ानी चाहिए, जो कि ब्राह्मण को हम देते हैं। और जो अपने लिए सोचकर कुछ चढ़ाते हैं माता को कि माता का चढ़ाया हुआ प्रसाद हम इस्तेमाल करेंगे, तो उस प्रकार से भी आप चढ़ा सकती हैं। और मिट्टी का बनाकर आप पूजा वगैरह उस प्रकार से शाम को प्रदोष काल में लड़कियां कर लेंगी। फिर आप लोग पूछ रही थी कि दीदी हम 16 श्रृंगार कैसे करेंगे। तो देखिए 16 श्रृंगार बस सिंदूर आपको नहीं लगानी है और पैर में मतलब अलता नहीं लगाएंगे, बाकी तो हम कर सकते हैं ना। बाकी सब चूड़ी वगैरह थोड़ा सा पहन लीजिएगा, 2-4 चूड़ी कांच की। तो 16 श्रृंगार देखिए सही बात है नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो ही श्रृंगार लड़कियों वाला श्रृंगार है वो आप कर लीजिएगा। और एक चीज़ देखिए मैं बताई हूँ अपने वीडियो में कि जो सुहागिन महिलाएं हैं और माता पार्वती से उनसे सुहाग लेंगी, 5 बार उनके मांग से अपने मांग में सिंदूर लगा लेंगी। लेकिन कुंवारी लड़कियां तो नहीं लगा सकती मांग में, तो आप क्या कीजिएगा माता पार्वती से सिंदूर लेकर थोड़ा सा टीका कर लीजिएगा, तिलक लगा लीजिएगा अपने ये ललाट के ऊपर। थोड़ा सा टीका वगैरह आप लगा सकती हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जिनकी शादी होने वाली है वो भी, और जिनकी शादी नहीं हुई है चाहती हैं वो भी। और उसके बाद आपको क्या करनी है कि माता को रक्षा सूत्र चढ़ाकर आप चाहे तो बांध सकती हैं अपने हाथों में। शिव जी और माता को आप रक्षा सूत्र मौली का धागा चढ़ाकर थोड़ा सा अपने हाथों में भी बांध लीजिए, वो भी प्रसाद के रूप में उस दिन बांधा जाता है। और उसके बाद से अपना पूजा अर्चना कीजिए, मंदिर जाइए, भगवान से सर पटक के एकदम उनसे विनती कीजिए कि जिनकी होने वाली है उनकी शादी जो है निर्विघ्न संपन्न हो। जो पति स्वरूप में मिलने वाले हैं जल्द से जल्द उनकी शादी हो, या जिनकी अभी फिक्स नहीं है होने वाली है उनको भी भगवान करे, शिव जी करें कि मनोवांछित फल मिले। और अगले तीज व्रत में आप लोग भी सुहागिन बनकर 16 श्रृंगार करके अपना व्रत संपूर्ण कीजिए। हमारी भी भगवान से यही प्रार्थना रहेगी। और इसके बाद लड़कियों को अपना जो ही फल आपके घर में है, जो ही आपके आसपास मिलता है, वो फल लाकर आप शिव जी को चढ़ा सकती हैं, माता पार्वती को चढ़ा सकती हैं। गुजिया वगैरह का भी प्रसाद चढ़ाया जाता है, अगर आप बनाई हैं तो वो भी ज़रूर चढ़ाइए। देखिए मैं सब कुछ बता चुकी हूँ, लेकिन लड़कियों के लिए मैं सोची कि ये वीडियो सेपरेट बना दूँ, क्योंकि कुंवारी लड़कियों का जो लड़कियाँ हैं मेरी बहनें, उनका बहुत अधिक कमेंट आ रहा था दीदी हम भी करना चाहते हैं, क्या करें ना करें। और आप चाहें तो मतलब साफ़ सुथरा भी कपड़ा पहन सकती हैं, और जिनकी शादी फिक्स हो गई है वो कोरा कपड़ा पहनेंगी, पहली बार कर रही हैं तो शादी एक तरह से फिक्स हो गई है, होने वाली है, तो आप कम से कम एक सूट भी खरीद लीजिएगा, लेकिन कोरा पहनिएगा। और जिनकी अभी नहीं होने वाली है, चाह रही हैं, वो सिर्फ मतलब धोया हुआ पहले का भी रखा हुआ कपड़ा पहन सकती हैं, चाहे तो नया भी ले सकती हैं, वो पूरा आपके ऊपर है। साड़ी वगैरह अगर आपके पास कोरा है तो आप लोग चढ़ा सकती हैं माता पार्वती को। तो इस प्रकार से आप अपना पूजा कीजिए विधि विधान के अनुसार। और एक चीज़ और बता देती हूँ कि देखिए ये एक ना प्रार्थना जैसा है, भगवान का जो पूजा है ना ये तपस्या जैसा है। तो रात में पानी तो नहीं पीनी चाहिए, लेकिन किसी किसी का मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत वगैरह ख़राब हो जाता है तो आप चाहें तो 12 बजे रात के बाद पानी पी सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूरा दिन अगर आप निर्जला उपवास रख लेती हैं, उसी से भगवान बहुत प्रसन्न होंगे, भगवान चाहेंगे तो आपकी सब मनोकामना पूर्ण होगी। और लड़कियों के लिए एक चीज़ और बता देती हूँ कि लड़कियाँ अगर चाहें तो गठबंधन, देखिए मैं बताई थी, अगर आपको याद होगा तो शिवरात्रि के वीडियोज़ में, और मेरे देखिए उपाय से बहुत सारी मेरी बहनों के ना शादी फिक्स हो गए हैं। जब आप लोग मुझे मतलब लिख के भेजते हैं ना कमेंट करके कि दीदी हमारी शादी फिक्स हो गई है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुनकर तो सोचिए मुझे कितनी प्रसन्नता होती है। लेकिन जिनकी अभी भी नहीं हुई है तो आप चाहे तो
तीज व्रत के शुभ मौके पर, शुभ अवसर पर आप जो है फिर से एक बार गठबंधन तीज के दिन जरूर कीजिए। कौन जानता है भगवान कब सुन लें, भगवान इतना जल्दी सुनते तो नहीं है, किसी किसी का जल्द से जल्द सुन लेते हैं, लेकिन किसी किसी का थोड़ा सा समय लग जाता है। तो तीज के दिन भी आप चाहें तो रक्षा सूत्र से गठबंधन कर सकती हैं। मैं कई वीडियोज में गठबंधन के बारे में बताई हूँ और गठबंधन करके भी दिखाई हूँ। तो लड़कियाँ, कुंवारी लड़कियाँ जिनकी शादियाँ अभी फिक्स नहीं हुई है, वो है गठबंधन हरितालिका तीज के दिन 9 सितंबर को दिन है गुरुवार, उस दिन आप जो है जाकर मंदिर में आप गठबंधन कर सकती हैं। थोड़ा मंदिर में ही कीजिए। आप लोग हमेशा पूछते हैं कि दीदी घर में कर ले, घर, देखिए घर में शिवलिंग वगैरह हमारे घर में नहीं होता है। भगवान की बहुत होता है तो एक प्रतिमा होती है, फोटो होता है, लेकिन एक मंदिर में ना थोड़ा सा आपको अनुभव होगा कि अलग ही फीलिंग आती है, महसूस होता है, जिसे लगता है कि सच में मतलब भगवान साक्षात हमारे सामने खड़े हैं। वैसा हमारे घर में कहाँ प्रतिमा होती है। तो इसीलिए आप मंदिर में करें, माता पार्वती जी के साथ उनको मिलाकर आपको गठबंधन करनी है। मैं बताई हूँ। आप लोग फिर पूछिएगा कि दीदी पार्वती जी की प्रतिमा नहीं है, तो देखिए इसी में बता भी देती हूँ कि मिट्टी से एक पार्वती जी का प्रतिमा बना कर ले जाइएगा। पार्वती जी की प्रतिमा को शिवलिंग पर रख कर तब गठबंधन आप कर दीजिएगा। और जो ही पूजा अर्चना आपको सब मालूम है, कई बार मैं बता चुकी हूँ, जो ही फूल अक्षत माला आपको चढ़ानी है, सिंदूर वगैरह लगानी है माता पार्वती को, लगाकर वही सिंदूर घर में पूजा कीजिए या मंदिर में कीजिए। अपने सर के ऊपर थोड़ा सा तिलक लगा लीजिएगा 5 बार। मांग में तो आप लोग नहीं भर सकती, लेकिन इतना तो कर ही सकती हैं, तो ज़रूर कर लीजिएगा। ये भी मौका जो है, तीज का जो मौका है, बहुत ही शुभ अवसर है, इसको हाथ से मत जाने दीजिएगा। जितनी मेरी कुंवारी बहनें हैं और आप लोगों की शादियां फिक्स हो जाए, हमारे तरफ से ऑल दी बेस्ट। तो ये रही कुंवारी लड़कियों की बात। अगला जो नियम है वो बता देती हूँ। प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए, जो गर्भवती महिलाएं हैं, वो पूछ रही है कि दीदी हम फल और ये जल ग्रहण करके हम व्रत रख सकते हैं। तो देखिए नियम तो नहीं है, लेकिन बच्चे के लिए रिस्क भी लेना सही नहीं है। तो आप चाहे तो मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कभी कभी बहुत तेज़ अगर प्यास लग जाए तो आप पी लीजिएगा, पी सकती हैं। और चाहे तो आप अपने पति से व्रत रखवा लेती तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन आप लोग के सवाल आए थे कि दीदी हमारे पति दूर रहते हैं, तब फिर हम कैसे करें। तो ठीक है, आप जल ग्रहण कर सकती हैं, फल फ्रूट खा सकती हैं, क्योंकि व्रत को मतलब बीच में खंडित करना अच्छा नहीं है, सही नहीं माना जाता। छोड़िएगा मत, फल फ्रूट खाकर भी व्रत कर लीजिएगा, लेकिन वैसी मजबूरी ना आए तो हमें व्रत नहीं छोड़नी चाहिए। थोड़ा सा भगवान देखिए सबकी मजबूरी समझते हैं, तो इसीलिए भगवान जब दिए हैं तो रास्ता भी बनाए हैं। तो जो ही गर्भवती महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, वो इस प्रकार से मेरी बहनें फल फ्रूट्स खाकर, पानी पीकर आप जो है फलाहार के ऊपर व्रत कर सकती हैं। ये निर्जला व्रत है तो थोड़ा रिस्क हो जाता है, लेकिन प्रेगनेंसी में आप जल ग्रहण कर सकती हैं, फल फ्रूट खा सकती हैं। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय।